पिछले सत्र में हमने देखा कि रामचरितमानस क्या है, किसने इसे रचा और इस घोर कलिकाल में इसके श्रवण का क्या महत्व है और हमारे जीवन के साथ इस ग्रंथ का क्या संबंध है। तो इन बातों पर हमने पिछले सत्र में चर्चा की थी। किसने इसे रचा, इस संदर्भ में रामचरितमानस की एक बहुत ही प्रसिद्ध चौपाई रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमय शिवासन भाषा ताते रामचरित मानस बर। तो इस चौपाई को हमने पिछले सत्र में देखा था और यह रामचरितमानस की बहुत ही प्रचलित चौपाई है जिसमें रामचरितमानस का प्रामाणिक इतिहास वर्णित है। यहाँ बताया गया कि यह जो रामचरित है, भगवान शंकर ने बहुत पहले अपने मन में इसकी रचना कर ली थी। रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमय, और एक अच्छा समय देखकर देवी पार्वती जी को इस चरित्र का श्रवण कराया। ताते रामचरित मानस बर, बर का अर्थ है श्रेष्ठ, क्योंकि भगवान शंकर के मानस में इस चरित्र का आविर्भाव हुआ और सबसे पहले उन्होंने देवी पार्वती जी को इसका श्रवण कराया। इसलिए यह रामचरितमानस इतना श्रेष्ठ और इतना महिमान्वित है। केवल भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में इसका अप्रतिम स्थान है। और अंत में हमने देखा धरेऊ नाम हिय हेरि हरषि हर। यह जो रामचरित है या रामचरितमानस, यह नाम भी भगवान शंकर ने ही इसे दिया था। भगवान शंकर ने इस चरित्र को सबसे पहले अपने अंतःकरण में देखा, अनुभव किया और देवी पार्वती जी को श्रवण कराया और उन्होंने इसे नाम दिया रामचरित। और क्योंकि भगवान शंकर रघुनाथ जी के परम भक्त हैं, इसलिए उन्होंने अपने प्रभु के साथ मानस शब्द देकर स्वयं को भी जोड़ लिया और इस तरह यह रामचरितमानस कहलाया। तो इन बातों को हम पिछले सत्र में विस्तृत रूप से देख चुके हैं। पाई सुसमय शिवासन भाषा, तो आज का जो हमारा मुख्य विषय है कि वह संयोग कब उपस्थित हुआ जब भगवान शंकर ने देवी पार्वती जी को इसे सुनाया। बंदौ पद धरि धरनि सिरो विनय करऊं कर जोरी बरनहु रघुबर बिसद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरी। देवी पार्वती जी ने भगवान शंकर से आग्रह किया कि हे नाथ, मैं पृथ्वी पर नतमस्तक होकर आपकी चरण वंदना करती हूँ, आपके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। किस लिए प्रणाम करती हूँ? बरनहु रघुबर बिमल जसु, आप मेरे समक्ष श्री रघुनाथ जी का जो निर्मल यश है उसका श्रवण कराइए। मैं रघुनाथ जी के निर्मल यश को सुनना चाहती हूँ। इसलिए देवी पार्वती जी ने भगवान शंकर से आग्रह किया, उनसे विनती की और कहा श्रुति सिद्धांत निचोरी,
वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर आप मुझे भगवान श्री रघुनाथ जी की निर्मल गाथा का वर्णन कीजिए। तो यह देवी पार्वती जी ने भगवान शंकर से आग्रह किया। और जब इतनी विनय के साथ देवी पार्वती जी ने भगवान श्री राम के चरित्र को सुनना चाहा, तो भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। उनका तो नाम ही है आशुतोष, अर्थात जो बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो तब क्या हुआ, जब देवी पार्वती जी के वचन उन्होंने सुने तो उनके हृदय में हर ही रामचरित सब आए। तो भगवान रघुनाथ जी की जो दिव्य लीलाएं थी, भगवान शंकर के हृदय में जीवंत हो उठी। प्रेम पुलक लोचन जल छाए, और उन दिव्य लीलाओं का चिंतन करते करते भगवान शंकर के नेत्रों में आंसू आ गए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा। जब भगवान शंकर के हृदय में रघुनाथ जी की दिव्य लीलाएं जीवंत हो उठी, तो वे हर्षित हुए, पुलकित हुए, और प्रेम और अनुराग से उनका शरीर रोमांचित हो उठा और नेत्रों से अश्रुधारा बहने चली। रघुनाथ जी की लीलाओं का चिंतन करते करते भगवान शंकर इतने गहरे ध्यान में डूब गए कि क्षण भर के लिए उन्हें समाधि लग गई। क्योंकि भगवान राम की जो लीलाएं हैं वे अत्यंत ही दिव्य हैं, और कोई सच्चे मन से यदि उनका चिंतन करे तो समाधि लगना स्वाभाविक है। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन्ह, रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरने लीन्ह। तो देवी पार्वती जी की बातें सुनते ही भगवान शंकर के हृदय में रघुनाथ जी की लीलाएं जीवंत हो उठी, और प्रेम और अनुराग से उनका शरीर रोमांचित हो उठा, और भगवान की लीलाओं का चिंतन करते करते वे गहन समाधि में डूब गए। और बलपूर्वक, प्रयासपूर्वक उन्होंने अपने मन को उस समाधि से बाहर किया और देवी पार्वती जी को भगवान रघुनाथ जी की लीलाओं का वर्णन किया। अब भगवान शंकर ने किस क्रम में पार्वती जी के समक्ष भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है, तो यह रामचरितमानस के अध्ययन से हम समझ सकते हैं जो क्रम है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि रचि महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर ने इस दिव्य चरित्र की रचना करके अपने मन में रख लिया था और किसी को बताया नहीं। उचित समय आने पर ही उन्होंने देवी पार्वती जी को इसका श्रवण कराया। तो प्रश्न उठता है कि क्यों भगवान शंकर ने केवल देवी पार्वती जी को ही यह चरित्र श्रवण कराया। सबसे पहले भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी से, तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। वे कहने लगे कि तुम्हारे हृदय में श्री रघुनाथ जी के प्रति जो उत्कट प्रेम पैदा हुआ है, तुम सच्चे हृदय से रघुनाथ जी के चरित्र को सुनना चाहती हो, और यही जो है देवी पार्वती जी का उत्कट प्रेम था भगवान श्री रघुनाथ जी के प्रति। तभी उन्होंने
देवी पार्वती जी को रघुनाथ जी की दिव्य लीलाओं का वर्णन किया। राम कथा के तेई अधिकारी, जिन्ह कै सत्संगति अति प्यारी। तो यहाँ अधिकारी का एक प्रश्न उठता है कि यह जो रामचरितमानस है किसे सुनना चाहिए और किसे सुनाना चाहिए। तो सबसे पहले कि राम कथा के तेई अधिकारी, जिन्ह कै सत्संगति अति प्यारी। इससे पहले किसी से प्रश्न पूछते हैं तो सबसे पहले विनय का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि विनय से जब हम प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर देने वाले हैं वे बहुत ही प्रेम के साथ, बड़ी उत्कंठा के साथ हमें उत्तर देते हैं। तो सबसे पहले विनय का होना आवश्यक है, विनय अर्थात सरलता। और दूसरी बात, रघुनाथ जी के श्री चरणों में निष्कपट प्रेम, क्योंकि हम श्री रघुनाथ जी की कथा सुनने के लिए ही यहाँ उपस्थित हुए हैं, और यदि उनके श्री चरणों में हमारा प्रेम अनुराग न हो तो उनके दिव्य चरित्र को समझ पाना संभव नहीं है। तो इसलिए विनय के साथ साथ रघुनाथ जी के श्री चरणों में प्रेम का होना अत्यंत आवश्यक है। और तीसरी बात, सत्संगति। सत्संगति का अर्थ क्या है? सत्यम परम धीमहि, सत्य के साथ स्वयं को नियुक्त करना, सत्य के संबंध में ही सुनना, सत्य का ही चिंतन करना और सत्य को ही अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। तो यह है सत्संगति। और सत का अर्थ है ईश्वर, क्योंकि इस जगत में सारी वस्तुएं जो कुछ भी हम देखते हैं एक न एक दिन उनको नष्ट होना ही है, कुछ भी शाश्वत नहीं है। यदि कुछ शाश्वत है तो वह केवल ईश्वर, इसलिए ईश्वर को सत कहा गया है। तो सत संगति का अर्थ क्या हुआ? सरल शब्दों में यदि हम देखें तो जो ईश्वर से प्रेम करता है, ईश्वर की बातें सुनता है और उन्हीं का चिंतन करता है और उन्हें अपने हृदय में उतारने का प्रयास करता है, तो यह सत्संगति है। और जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है, जो सत्संग में पूरी श्रद्धा और भक्ति से सम्मिलित होते हैं, पूरी श्रद्धा और भक्ति से राम कथा का श्रवण करते हैं, तो वे राम कथा के अधिकारी हैं। और आप सभी राम कथा के श्रवण हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो इस दृष्टि से यदि विचार करें तो हम सब राम कथा के अधिकारी हैं और श्री राम से प्रेम करते हैं और उनकी दिव्य लीलाओं का श्रवण करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्योंकि देवी पार्वती जी ने अत्यंत विनम्रता के साथ भगवान शंकर से आग्रह किया कि हे नाथ, मुझे श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का श्रवण कराइए। और देवी पार्वती जी के हृदय में रघुनाथ जी के प्रति अत्यंत प्रेम है और सत्संगति उन्हें अत्यंत प्रिय है। तो इसलिए भगवान शंकर ने इस राम कथा का पहला वर्णन देवी पार्वती जी के समक्ष किया था, और तब से गुरु शिष्य परंपरा से उतरती हुई यह आज हमें प्राप्त है। पिछले सत्र में हमने कहा था कि अगले सत्र में रामचरित का अवलोकन करेंगे, क्योंकि अब तक हम राम कथा में प्रविष्ट नहीं हुए हैं। तो भगवान श्री राम का चरित्र क्या है,
क्यों हम इसे सुने और इसके सुनने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होगा। तो इन बातों को समझने से पहले सबसे पहले हम भगवान शंकर और देवी पार्वती जी की वंदना करेंगे, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के आरंभ में की है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। रघुनाथ जी की दिव्य लीलाओं के श्रवण के लिए ही हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारे भीतर में श्रद्धा और विश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए उनके जो दिव्य चरित्र हैं, जो दिव्य लीलाएं हैं, वे हमारे हृदय में अंकित हो सकेंगी। तो भगवान शंकर कौन है? साक्षात विश्वास, और देवी पार्वती हैं साक्षात श्रद्धा। क्योंकि राम कथा का पहला संवाद भगवान शंकर और देवी पार्वती जी के मध्य हुआ था। तो साक्षात विश्वास हैं भगवान शंकर और साक्षात श्रद्धा हैं देवी पार्वती। तो भगवान श्री रघुनाथ जी की लीलाओं का श्रवण करने से पहले हम भगवान शंकर और देवी पार्वती जी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि वे विश्वास हैं और श्रद्धा हैं। और जब तक हमारे अंतःकरण में श्रद्धा और विश्वास का आविर्भाव नहीं होता तो भगवान की दिव्य लीलाओं को समझ पाना संभव नहीं है। और इस श्लोक के माध्यम से हम भगवान शंकर और देवी पार्वती जी को प्रणाम करते हैं, उन्हें नमन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि जो रघुनाथ जी की दिव्य लीलाएं हैं वे हमारे मन में अंकित हों, वे हमारे जीवन में उतरें और हम उनके जो रहस्य को समझ सकें। तो श्रद्धा और विश्वास है भगवान शंकर और पार्वती, और उन्हीं से हम प्रार्थना करते हैं कि वही श्रद्धा और विश्वास हमारे मन में भी उतर आए।